नाज़रीन इकराम, ढंढा पीर आ चुका है। राना सनाउल्लाह जो इस वक्त एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हैं और ख़ुद को पता नहीं पाकिस्तान में क्या समझना शुरू हो चुके हैं। इस राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद महंगा पड़ गया और अब इम्पोर्टेड हुकूमत को अपने लाले पड़ चुके हैं और इमरान खान पूरी की पूरी बाजी पलट चुका है। और अब इम्पोर्टेड भी सोचती होगी कि कहाँ गए इदारे, कहाँ गए न्यूट्रल्स और कहाँ गई अदलिया। इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने इकदाम किए थे और खुलकर अपनी बायसनेस दिखाई थी कि हम जानिबदार हैं, अब उसी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के सामने तारीख़ी सरेंडर कर दिया है। और इम्पोर्टेड हुकूमत को अगर ये कहा जाए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि हर गुज़रता दिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से इमरान खान के बयानिए को सच साबित करने का दिन है। हर गुज़रते दिन के साथ इमरान खान सुरखरू होता जा रहा है और हर गुज़रते लम्हे के साथ इमरान खान की हर वो पॉलिसी जिस पर तनकीद की गई, इसकी इनडायरेक्ट तारीफ़ करने पर मजबूर हो रहे हैं और वही सब कुछ करने की सोच रहे हैं जो कप्तान करता था। वज़ीर ख़ारजा मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान पर रूसी तेल पाबंदी ना हो तो यकीन हम ख़रीद लेंगे। वज़ीर ख़ारजा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान पर रूसी तेल की पाबंदी ना हो तो यकीनन हम ख़रीद लेंगे। भाई इनसे पूछें कि भारत पर कौन सी पाबंदियाँ लगी हैं। ये ज़ुबानी पाबंदियाँ होती हैं, वो इनके साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन शर्त यह है कि वो मुल्क आज़ाद हो। और इस वक्त ये वही बातें कर रहे हैं कि हमें गंदुम भी ख़रीदनी पड़ सकती है क्योंकि मुल्क नहीं चलना। इमरान खान जो बातें कर रहा था वो अपनी कौम के लिए कर रहा था। प्यूटन इसके मामे के बेटा थोड़ी है, वो अपनी कौम के लिए गया था। अब हुकूमत इमरान खान की पॉलिसी को भी ठीक साबित करेगी। अब इनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, इनकी आपस की फूट बढ़ती जा रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पंजाब की वजारतों पर डेडलॉक बरकरार है। पीपल्स पार्टी ने 5 वजारतों के कलमदान मांग लिए हैं और 5 वजीरों का फौरी तौर पर अमल मुकम्मल हो चुका, जबकि नून लीग इस सारे मामले पर टाल मटोल से काम नहीं ले रही है, ना ही गवर्नर बनाया और अब सारी जमातें तितर बितर होने के करीब हैं। सबसे मुश्किल मरहले पर मौलाना फजल रहमान सऊदी अरब जा चुके हैं, जबकि सोशल मीडिया पर जो सेक्रेटरी दाखिला से मंसूब एक ऑडियो आई है जिसमें पंजाब पुलिस के एहलकार को लाशें गिराने की बातें कर रहे हैं कि आपने लाशें गिरानी हैं। अलबत्ता इसके हवाले से वज़ारत दाखिला का मौक़िफ़ आया है कि ये झूठी है, लेकिन इस ऑडियो की एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, अगर ऐसी कोई प्लानिंग हो रही थी इनकी, वो प्लानिंग अब नाकाम होगी। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं या ऐसा कुछ होता है तो डायरेक्ट उंगलियां इनकी तरफ उठेंगी। ये ऑडियो असली थी या नकली, इस ऑडियो ने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को जो फार्मूला राना सनाउल्लाह एग्जीक्यूट करवा सकता है, इसे इम्प्लीमेंट होने से पहले ही दबरदूस करवा दिया गया है। अब इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं तो ये स्पीकर से चुप करके अंडर द टेबल इजाज़त ले लें। चौधरी शुजात का कहना है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपनी मौत को आवाज़ देगी, फिर अवाम इनके कला कमा करेगी, इनका अवाम में निकलना मुश्किल हो जाएगा, मुल्क को खाना जंगी की तरफ जा सकता है। इंतखाबात का ऐलान करके बेहतर पोजीशन हो सकती है। अब एक खबर बता दें कि अदलिया से जिस तरह के धचके लग रहे हैं, एक तरफ राना सनाउल्लाह पर मंशियात बरामदगी के फ़र्द जुर्म आयद होनी है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पहले ही फ़र्द जुर्म के इंतज़ार में हैं। अब न्यूट्रल्स की तरफ से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बहुत से सरप्राइज़ मिलना शुरू हो गए। अब आप देखें कि पिछले जितने भी अदालतों से फैसले आने हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया, यानी अब इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। अब इमरान खान ने कहा है कि अब लॉन्ग मार्च या धरना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करेंगे। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद वो लॉन्ग मार्च करेंगे, तो फिर देखेंगे कि ये कैसे रोकते हैं। इनका कहना है कि इन्हें अंदाज़ा है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है कि तसादुम हो, मगर हम नहीं चाहते क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तसादुम नुकसान करेगा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये इमरान खान और महमूद खान वगैरह पर केसेस करवाना चाहते थे, मगर अब इन पर खुद ही केस हो चुका है। पुलिस की जनब से वकला पर तशद्दुद और लाठी चार्ज के खिलाफ राना सनाउल्लाह पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। वकला पर तशद्दुद और लाठी चार्ज के वाक़े पर समाअत हुई। सेशन कोर्ट ने पीटीआई वकला की दरख्वास्त मंजूर कर ली। CPO और DIG ऑपरेशंस और राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सुना दिया है। सेक्शन 166, 352 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है और मुतलका SHO को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी करने का हुक्म दिया। यह बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा धचका है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, लाठी चार्ज, शैलिंग वगैरह करवाने वाले वज़ीर दाखिला के खिलाफ एक SHO मुकदमा दर्ज करेगा और इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। जबकि दूसरी तरफ हमजा शहबाज को भी झटके लगने शुरू हो गए। अदालत ने कहा है कि ये हो ही नहीं सकता।
आइन पर अमल भी ना हो और अदालत भी ना कुछ कहे। अब हमसा शहबाज पर भी तलवार लटक रही है। अब नाज़रीन कुछ चीज़ें देख लें। 2 शटअप कॉल्स मिल चुकी हैं जब इन लोगों ने चीन और सी पैक वाली बात की। खान ने सी पैक के काम को सुस्त कर दिया तो इन्होंने चौधरी गुलाम रसूल के थ्रू शीशा दिखा दिया कि 19 अरब डॉलर में से 9 अरब डॉलर आपने खाए हैं। पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के ऑन बोर्ड नहीं थे। जो लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद हुआ है ये 2 बातों में समझ रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत फ्यूचर प्लानिंग में नहीं है। मुख्तदर हल्के और अदलिया इसी छड़ी से हाँक रहे हैं और इनको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। इस वक्त हम आपको बता दें, नए इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यू टर्न लिया है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं कि हम तो 7 महीनों से पहले नहीं करवा सकते। अब कहा है कि नए इंतखाबात हुकूमत ने करवाने हैं, जब कहेंगे करवा देंगे। ये बहुत बड़ा सरेंडर है क्योंकि ये शख्सियत सिकंदर सुल्तान राजा ने पहले जो कहा था इससे यू टर्न ले लिया है। इमरान खान का कहना था कि इन्हें तैनाती नहीं की थी, ये मिलिट्री की सिफारिश पर तैनाती हुई थी। अब सिकंदर सुल्तान का कहना है कि वो तैयार हैं। तो आप देखें कि इतना बड़ा यू टर्न और हवाओं का रुख बदलना और अदालतों की तरफ से रिलीफ मिलना, ये सब कुछ बड़ा वाज़ेह इंडिकेटर है। आने वाले दिनों में इमरान खान की जीत यकीनी हो चुकी है। राना सनाउल्लाह पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। वकला पर तशद्दुद और लाठीचार्ज के वाक़े पर समाअत हुई। सेशन कोर्ट ने पीटीए वकला की दरख्वास्त मंजूर कर ली। CPO और DIG ऑपरेशंस और राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सुना दिया है। सेक्शन 166, 352 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है और मुतल्लिका SHO को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी करने का हुक्म दिया। यह बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा धचका है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, लाठीचार्ज, चैलिंग वगैरह करवाने वाले वज़ीर दाखिला के खिलाफ एक SHO मुकदमा दर्ज करेगा और इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। जबकि दूसरी तरफ हमसा शहबाज को भी झटके लगने शुरू हो गए। अदालत ने कहा है कि ये हो ही नहीं सकता, आइन पर अमल भी ना हो और अदालत भी ना कुछ कहे। अब हमसा शहबाज पर भी तलवार लटक रही है। अब नाज़रीन कुछ चीज़ें देख लें। 2 शटअप कॉल्स मिल चुकी हैं जब इन लोगों ने चीन और सी पैक वाली बात की। खान ने सी पैक के काम को सुस्त कर दिया तो इन्होंने चौधरी गुलाम रसूल के थ्रू शीशा दिखा दिया कि 19 अरब डॉलर में से 9 अरब डॉलर आपने खाए हैं। पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के ऑन बोर्ड नहीं थे। जो लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद हुआ है ये 2 बातों में समझ रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत फ्यूचर प्लानिंग में नहीं है। मुख्तदर हल्के और अदलिया इसी छड़ी से हाँक रहे हैं और इनको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। इस वक्त हम आपको बता दें, नए इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यू टर्न लिया है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं कि हम तो 7 महीनों से पहले नहीं करवा सकते। अब कहा है कि नए इंतखाबात हुकूमत ने करवाने हैं, जब कहेंगे करवा देंगे। ये बहुत बड़ा सरेंडर है क्योंकि ये शख्सियत सिकंदर सुल्तान राजा ने पहले जो कहा था इससे यू टर्न ले लिया है। इमरान खान का कहना था कि इन्हें तैनाती नहीं की थी, ये मिलिट्री की सिफारिश पर तैनाती हुई थी। अब सिकंदर सुल्तान का कहना है कि वो तैयार हैं। तो आप देखें कि इतना बड़ा यू टर्न और हवाओं का रुख बदलना और अदालतों की तरफ से रिलीफ मिलना, ये सब कुछ बड़ा वाज़ेह इंडिकेटर है। आने वाले दिनों में इमरान खान की जीत यकीनी हो चुकी है।